आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप सैयद मुबशिर रफ़ाई से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की हेडलाइंस पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में 48,520 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों को किया कौम के नाम वक्फ। वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा पुंछ, सरहद पार की शेलिंग के मुतासरीन में की माली इमदाद और नौकरियों के ऑर्डर तकसीम। आला सतह की मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल का लिया जायजा। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में बेदारी सरगर्मियों का इनेकाद जारी। और श्रीनगर से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला कल हो रहा है मुकम्मल। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दहशत पसंदी का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म है और इस बिदअत का मुकाबला करने में भारत कभी नहीं रुकेगा। कराकत बिहार में आज 48,520 करोड़ रुपए लागत वाली मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खतरात चाहे सरहदों के उस पार से आए या अंदरून मुल्क उभर आए, मुल्क उन्हें सख्ती के साथ दबाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के अज़्म और बहादुरी का मुशाहिदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि मरकज़ी सरकार बिहार की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने की वादाबंद है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा, भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। दरियासना वज़ीर-ए-आज़म ने कानपुर उत्तर प्रदेश में 47,573 करोड़ रुपए लागत वाले 15 बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों को भी कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने वहां एक तकरीब से भी खिताब किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की कामयाबी को उजागर किया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बारे में भारत का मौक़िफ़ और नुक्ता नज़र आलमी लीडरों के सामने पेश करने के लिए कौमी सतह के कसीर जमाती पार्लिमानी वफूद के मुख्तलिफ बैरून ममालिक के दौरों का सिलसिला जारी है। इस ज़िम्न में एक वफ़द ने 27 मई से 29 मई तक सऊदी अरब का दौरा करके पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई और दहशत पसंदी का मुकाबला करने के लिए किए गए इक़दामात से वहाँ की क़यादत को रूशनास कराया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज पुंछ कस्बे का दौरा करके वहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की शेलिंग से जायदाद को हुए नुकसान का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और हिफाजती अमले और इंतजामिया के आला अफसरान भी उनके हमरा थे। बाद में उन्होंने शेलिंग से मुतासरा कुंभों के साथ मुलाकात की और उनमें माली मावनत और तायीनाती के लेटर तकसीम किए। इस मौके पर अमित शाह ने खिताब करते हुए कहा, जब पाकिस्तान ने निहत्थे नागरिकों पर हमला किया तब भारतीय सेना ने इसका भी सटीक जवाब दिया और उनके 9 हवाई अड्डों को, उनकी मारक क्षमता को क्षतिग्रस्त कर एक मजबूत जवाब दिया। भारत के नागरिकों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। इससे पहले वज़ीर दाखिला ने कल शाम जम्मू पहुंचने पर एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल के साथ साथ आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़े इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत यात्रा के अहसन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, फौज के सरबरा जनरल उपिंदर द्विवेदी, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डलू, नीम फौजी दस्तों, पुलिस और सुराग रसा एजेंसियों के सरबराहां भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे की सताइश करते हुए कहा है कि इससे जाहिर होता है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर की बेहबूदी के लिए संजीदा है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि वज़ीर दाखिला के दौरे से ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि ज़रूरत की इस घड़ी में मरकजी सरकार लोगों के साथ शाना बशाना खड़ी है।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर महज एक फौजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये दहशत पसंदी के खिलाफ भारत का मौसर रद्द अमल है, और अगर पाकिस्तान फिर से कोई कार्रवाई करता है तो उसे अब की बार भारतीय बहरिया की ताकत का भी सामना करना पड़ेगा। आज गोवा के साहिली इलाके में भारत के पहले मुल्की एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर अफसरों और अंदरून मुल्क सेलर्स से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि दहशत पसंदी का खेल अब खत्म हो चुका है। वजीर दिफा ने फिजाइया के साथ साथ बहरी फौज के काम की भी सताइश की। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया तो हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की, मैं मानता हूं वह अपने में अद्भुत था, वह बेमिसाल था। उसने न केवल आतंकवादियों की बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है, भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है। अंत में हमने अपनी कंडीशंस पर और अपने मिलिट्री एक्शंस को रोका है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर कौम हथियारबंद फौज को खराज तहसीन पेश कर रही है। आकाशवाणी न्यूज़ ने भी बहादुर फौजी जवानों को खराज पेश करने का सिलसिला शुरू किया है। आज हम परमवीर चक्र अवार्ड याफ्ता कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को याद कर रहे हैं। पेश है आकाशवाणी दिल्ली के नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। 1935 में पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया 1957 में एक गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए। कैप्टन सलारिया ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की भारतीय टुकड़ी के साथ दिसंबर 1961 में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन के दौरान असाधारण बहादुरी का परिचय दिया। 5 दिसंबर को कैप्टन सलारिया ने एक पलटन का नेतृत्व करते हुए एलिजाबेथ विले एयरफील्ड के निकट एक स्थिति को सुदृढ़ किया। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया और उनके साथियों ने हमला करते हुए दुश्मन के 40 लोगों को मार गिराया। दुश्मन की गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन सलारिया अंत तक लड़ते रहे। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को उनके अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुल्क में 15 रोजा विकसित कृषि संकल्प अभियान इन दिनों शद्दुमद से जारी है। इस मुहिम के दौरान किसानों में काश्तकारी के जदीद तौर तरीकों और आला पैदावार देने वाले बीजों के फवाइद से मुतलिक बेदारी पैदा की जा रही है। जम्मू कश्मीर में ज़रिए यूनिवर्सिटियों और मुत्तलका महकमों की तरफ से तमाम जिलों में किसानों में बेदारी पैदा करने के लिए इख्तिराई सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। मुहिम के बारे में महकमे ज़राअत कश्मीर के ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अनिल गुप्ता ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, इस कैंपेन में बेसिकली फोकस ये रहेगा कि जितने भी फार्मर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो एड्रेस की जाएं वो ग्राउंड पर जाके, और इसमें जो ज्यादा फोकस इस प्रोग्राम में है वो रहेगा जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर की वो लोगों को डिसेमिनेट की जाए, और जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनका इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में नॉलेज दी जाएगी। जो नेचुरल फार्मिंग का एक मिशन चल रहा है नेशनल लेवल पर उसके प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाएगा, और जितने भी हमारी फ्लैगशिप प्रोग्राम है, PM किसान सम्मान निधि योजना है, या किसान क्रेडिट कार्ड है, या फसल बीमा योजना है, इसमें सैचुरेशन ड्राइव जो है वो भी इसमें चलाई जाएगी ताकि उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो सके। उधर ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज जम्मू जिले के आरएसपोरा तहसील में विकसित संकल्प अभियान का आगाज किया। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने किसानों और ज़रई माहिरीन पर जोर दिया कि वो इस मुहिम से फ़ायदा उठाकर ज़रई पैदावार में इजाफा करें। उन्होंने कहा कि जदीद तहकीक को किसानों तक पहुंचाने के लिए इक़दामात किए जाने चाहिए। इस मौके पर अपने खिताब में साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कौमी सतह की इस मुहिम का मकसद किसानों, नौजवानों और समाज के पिछड़े तबके के लोगों को बाइख्तियार बनाना है। तकरीब से मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा और स्कॉस्ट जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर BN त्रिपाठी के अलावा कई दीगर अहम शख्सियात ने भी खिताब किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समात कर सकते हैं। श्रीनगर से सफर महमूद पर आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला कल मुकम्मल हो रहा है। कल भी 2 परवाज़ों के ज़रिए आज़मीन
हज बैतुल्लाह पर रवाना हो रहे हैं। कल के शेड्यूल के बारे में जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, कल इंशाल्लाह 2 फ्लाइटें होंगी श्रीनगर से जिद्दा की तरफ। इसमें 634 हुज्जाज किराम जो हैं वहाँ से रवाना होंगे। 2 फ्लाइट होंगी। पहली फ्लाइट के जो हुज्जाज किराम हैं उन्हें दरख्वास्त है कि वो सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के दरमियान हज हाउस रिपोर्ट करें, और जो दूसरी फ्लाइट के हुज्जाज किराम हैं वो 1:30 बजे से 2 बजे तक हज हाउस रिपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये फ्लाइटें इंशाल्लाह यहाँ से जिद्दा जाएंगी, जिद्दा से होके मक्का जाएंगे। इसलिए हुज्जाज से रिक्वेस्ट है कि वो एहराम और चप्पल जो है वो हैंड बैग में रखें, क्योंकि एहराम उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट पे ही पहनना होगा। हमारे टोटल जो हुज्जाज किराम हैं 3622, वो सब इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे मक्का मुकर्रमा। जो हुज्जाज किराम हमारे मक्का में हैं उनके साथ हमारे स्टेट हज इंस्पेक्टर्स हैं, जो भी वहाँ से इंफॉर्मेशन होती है वो हमें देते हैं और हम हुज्जाज किराम तक पहुँचाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस है, तो वो इंफॉर्मेशन हमें इनडायरेक्टली थ्रू हज कमेटी ऑफ इंडिया डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमें SHIs के थ्रू पहुँचती है। आज सिख मजहब के 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज का 419वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के गुरुद्वारों में खसूसी प्रार्थना सभाओं का एहतमाम किया गया, जिनमें सिख संगत की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। वादी में सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा शहीद बुंगा बरजला श्रीनगर में मुनक्कद हुई, जहां आज दिन भर शब्द कीर्तन का एहतमाम हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर उन्हें खराज अकीदत अदा किया है। आज हिंदी सहाफत का कौमी दिन है। यह दिन हर बरस 1986 से मनाया जाता है और आज ही के दिन पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने मुल्क का पहला हिंदी अखबार उदंत मारतंड शुरू किया था। इस दिन की अहमियत के बारे में जम्मू में मुकीम हिंदी के एक सीनियर सहाफ़ी संजीव दुबे ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारे देश में लगभग 70% आबादी हिंदी जानती है, और हिंदी पत्रकारिता से जैसे सरकारी नीतियां हैं, सरकारी कार्यक्रम हैं, उनके बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। हिंदी पत्रकारिता उसमें अपना एक अहम रोल अदा कर रही है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि 15 सालों से कई राष्ट्रीय समाचार पत्र जम्मू कश्मीर में आए हैं, और उन्होंने जम्मू संभाग में काफी अच्छी अपनी लोगों के बीच सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को पहचाने में अपना काफी इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं वो। लेकिन हर एक समाचार पत्र जो भी छोटी मोटी लोगों की समस्याएं उन तक पहुंचती हैं, वो अखबार के माध्यम से वो सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। मैं माता पिता से भी कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को अपने पास खोलने के लिए हमने अवसर दिया है, आप ये जरूर कीजिए। अगर बच्चे आपके साथ खुलेंगे तो वह क्या चल रहा है पता चलेगा। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए दरकार इक़दामात के ज़िम्न में गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा में फिजिकल एजुकेशन के सीनियर लेक्चरर सईद जावेद इकबाल ने कहा, ड्रग एडिक्शन एक ऐसा नशा है, यानी कि इसको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर भी बोलते हैं। एक ऐसी बीमारी है जो एक शख्स के दिमाग पे, उसके बिहेवियर पे ऐसा मुसल्लत कर देती है ताकि वो शख्स अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो हमें चूज द फूड एज मेडिसिन करना चाहिए। हमें खासकर ड्रग एडिक्शन से नशा और चीज़ों को पहचान के रखना चाहिए। उस सोसाइटी में नहीं जाना चाहिए। हाँ, उनको आइसोलेट कर लेना चाहिए जो लोग ड्रग एडिक्शन में मुलव्वस हैं, और अपने आप को बचा के चलना एक कामयाबी है। पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए आज खोड़वनी बाईपास से गुरी बिजबिहाड़ा के आकाश मंजूर नामी एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से नशीली अशिया और नकदी बरामद की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि नीट पीजी 2025 जो 15 जून को मुनक्कद होने वाला है, 2 शिफ्टों के बजाय एक ही शिफ्ट में मुनक्कद किया जाना चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ की सरबराही वाले एक बेंच ने हुक्काम को एक शिफ्ट में इम्तिहान मुनक्कद कराने की हिदायत दी है ताकि पूरे अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुअव्विन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफ़ा कमाल ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद वादी में सियाहती शोबा ठप होकर रह गया है और तिजारती सरगर्मियां भी मांद पड़ गई हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार लोगों की राहत रसानी के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। सागर कल्चरल फोरम चुकरपटन की तरफ से आज हायर सेकेंडरी स्कूल गाड़खोड़ सोनवारी में मुनक़दा एक अदबी तकरीब के दौरान साबिर शब्बीर के शेरी मजमूए गम हयात की रस्मी रौनुमाई अंजाम दी गई। मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 22.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 36.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.7 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:21 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:37 पर होगा। खबरों के इख्तिताम से पहले हेडलाइंस पर एक और नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में 48,520 करोड़ रुपये लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों को किया कौम के नाम वक्फ। वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा पुंछ, सरहद पार की शेलिंग के मुतासरीन में की माली इमदाद और नौकरियों के ऑर्डर तकसीम। आला सतही मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल का लिया जायजा। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में बेदारी सरगर्मियों का इनेकाद जारी। और श्रीनगर से आज़िमीन हज की रवानगी का सिलसिला कल हो रहा है मुकम्मल। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।